मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स के अंतर्गत चलने वाले प्रथम पेपर मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत मैनी फंक्शंस की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, मुद्रा का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आता है कि मुद्रा के आने से किस प्रकार से इकोनॉमिक के अंतर्गत बहुत सारे कार्य करने सुलभ हो गए हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक समय से पहले हमारे यहाँ पर बार्टर इकोनॉमी प्रचलन में थी। वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना, उसको हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, वो प्रचलन में थी। और उसके खत्म होने के बाद धीरे धीरे मुद्रा का प्रचलन हुआ, मुद्रा काम में ली जाने लगी। अब ये जो मुद्रा है, ये इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुकी है। मुद्रा के बगैर इकोनॉमी कुछ नहीं है, हम लोग कह सकते हैं। तो आज इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि मुद्रा के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर्थिक विकास के अंतर्गत, या मैं कहूं कि आर्थिक सिद्धांतों के अंतर्गत, चाहे वो व्यष्टि अर्थशास्त्र हो या समष्टि अर्थशास्त्र हो, मुद्रा का अपना एक महत्व है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत प्रणाली के अंतर्गत इसका अपना महत्व है। कीमत प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार से फर्में जो है वो अपनी उत्पादन प्रक्रिया में लगे साधनों का प्रतिफल मुद्रा में भुगतान करती हैं, जैसे ब्याज, लगान, मुनाफे, इन सब का प्रतिफल वो मुद्रा में प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग विस्तार, हम नाम सुनते हैं कई बार मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो इन सब में मुद्रा का अपना बड़ा महत्व है। तो हम मुद्रा के कार्यों को देखें। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, तो पहला काम जो महत्वपूर्ण काम है मुद्रा का, वो है विनिमय का माध्यम। तो हम लोग ये कहें कि मुद्रा ने विनिमय के काम को बड़ा आसान बना दिया है, और इससे मुद्रा ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ा दिया है। तो ये मुद्रा जो है वो विनिमय के माध्यम का काम करती है। क्योंकि एक समय के पहले अपने यहाँ बार्टर इकोनॉमी प्रचलन में थी, लेकिन जैसे ही मुद्रा आई है, मुद्रा का प्रचलन बढ़ा है, मुद्रा का जैसे विकास हुआ है, वैसे वैसे हर लेन देन जो है मुद्रा में हो रहा है। क्योंकि वस्तु के बदले वस्तु देना या लेना, उसमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि आप मुझे इतनी वस्तुएं दे दीजिए, मैं आपको एक बोरी गेहूं दे दूंगा, बदले में मुझे आप वो चीज दे दीजिए। तो एक फिक्स मेजरमेंट नहीं हो रहा था। तो यहां पर मुद्रा के माध्यम से एक स्टिक मेजरमेंट हो पाता है किसी वस्तु का। तो ये विनिमय का माध्यम का काम करती है। दूसरा, मूल्य का मापक। मुद्रा जो है वो हिसाब किताब की इकाई के रूप में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि सभी प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का जो मूल्य है वो मुद्रा में देखा जाता है, आंका जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु या सेवा का मूल्य क्या है, उसका जिक्र हम
मुद्रा के माध्यम से करते हैं। इसके सब्सिडी फंक्शन कौन से हैं? एक है मूल्य का संग्रह करना। किसी भी वस्तुओं का उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू स्टोर का जो काम है वो मुद्रा के रूप में होता है। अर्थात इससे भविष्य में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की शक्ति का संग्रह किया जा सकता है। दूसरा, भुगतान को विलंबित करना। हम ये कह सकते हैं कि आपको मैं अमुक धनराशि जो है एक अमुक समय के बाद में लौटाऊंगा, या मुझे आप इतनी राशि इतने समय के बाद वापस कर देंगे। यानी कि हम एक्चुअली उस भुगतान को टाल रहे हैं, तो ये ऋणों के भुगतान का आधार बन जाती है इस प्रकार से। मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से हो सकता है। मूल्य का हस्तांतरण, मैं आपको यहां मान लीजिए 1,00,000 रुपए दे रहा हूं और कहता हूं कि आप फलना व्यक्ति को वहां जा करके आप दे देना, या मैंने यहां किसी व्यक्ति को दे दिए और फिर दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह वहां भुगतान कर रहा है। इसका मतलब ये मूल्य का हस्तांतरण है। दूसरा, कंटिजेंट आकस्मिक कार्य फंक्शन ऑफ मनी। इसमें मुद्रा साख का आधार है। तो कोई भी व्यापारिक बैंक जो है वो साख सृजन का काम करता है। जैसे ही उसके पास में कोई नगद राशि आती है तो उसके कुछ गुणा में वो बैंक जो है साख का सृजन करता है। यानी कि उसके कुछ गुणा में वो उधार देने का काम कर सकता है, लोन देने का काम कर सकता है अन्य उपभोक्ताओं को। तो ये इस अर्थ में मुद्रा साख का आधार है। अगला, राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार। तो राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार भी है ये मुद्रा। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय का मतलब, राष्ट्रीय आय के चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूं, राष्ट्रीय आय का मतलब किसी भी देश में एक वर्ष विशेष में सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है राष्ट्रीय आय। ये है अर्थात एक पर्टिकुलर साल में किसी भी कंट्री में कितनी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है। तो ये जो उत्पादन का काम होता है वो हम जानते हैं कि किन्हीं साधनों के द्वारा होता है। साधन कौन से? जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहसी, ये साधन मिलकर के और उत्पादन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। तो इन साधनों का प्रतिफल किस रूप में मिलेगा? तो वो एक केवल मुद्रा ही है जिसके माध्यम से उनको प्रतिफल दिया जाता है। तो ये राष्ट्रीय आय का वितरण का आधार है। धन को तरलता प्रदान करना। मुद्रा धन के विभिन्न रूपों, जैसे हमारे पास कोई मकान है, जेवर है, शेयर है, ऋण पत्र है, इसको यदि हम लिक्विडिटी के रूप में चेंज करना चाहते हैं तो उनको बेच करके हम कैश इन हैंड रख सकते हैं, तरल रूप में मुद्रा को रख सकते हैं। इस अर्थ में धन को तरलता प्रदान करने का काम करती है। दूसरा, उपभोक्ताओं व उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना। ये भी काम भी मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। कारण कि हम लोग जानते हैं कि उपभोक्ता जो है वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार उत्पादक भी अपने अनुकूलतम स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है। तो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए वस्तुओं की कीमत और सीमांत उपयोगिता को जहां बराबर करने की कोशिश करता है, वो काम मुद्रा में ही संभव है। ठीक उसी प्रकार उत्पादक भी वस्तु की कीमतों और वस्तुओं की कीमतों को और सीमांत उत्पादकता को बराबर करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। ये सारे के सारे काम जो है वो मुद्रा के माध्यम से संभव है।